स्वागत है आपका ग्रेट स्टोरी हेवन में, जहां आपको लाजवाब कहानियों का सफर प्राप्त होता है। हर बार तैयार हो जाइए कल्पना के क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए, जहां हर कहानी एक खजाना है जो खोले जाने का इंतजार कर रहा है। हम अलग अलग प्रकार की कहानियां लाते हैं जो आपको प्रभावित और प्रेरित करेंगे, हमारे आपके मन और दिल को जीतने का वादा करते हैं। हम हर एपिसोड में एक नई और दिलचस्प कहानी लाते हैं जो हर उम्र के दर्शकों को प्रसन्न करने और मनोरंजन करने का वादा करते हैं। ग्रेट स्टोरी हेवन में आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपने आप को एक अनंत आश्चर्य और उत्साह के संसार में डुबो दीजिए। और याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। अली बाबा और 40 चोर के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अली बाबा ने अपनी समझ से अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा खजाना डाकुओं की गुफा से चुरा लिया। कासिम ने अपने लालच में अली बाबा से जबरदस्ती आधा हिस्सा ले लिया और साथ ही और लालच में डाकुओं की गुफा पहुंचा। गुफा में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए वीडियो के विवरण में भी कहानी के पहले भाग का लिंक डाल दिया है। अब देखिए अली बाबा और 40 चोर भाग 2। जब रात ढलती गई, कासिम की बीवी बहुत चिंतित हो गई और अपने देवर की तरफ भागी गई और उससे बताया कि उसका पति कहाँ गया था। अली बाबा ने उससे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की और कासिम की तलाश के लिए जंगल में निकला। वे जैसे ही गुफा में दाखिल हुआ, उसने अपने मारे हुए भाई को छत से लटका हुआ देखा। भयानक डर को महसूस करके उसने अपने भाई के जिस्म को अपने घोड़े पर रखा और दूसरे 2 घोड़ों पर सोने की थैली रखी और सबके साथ वापस घर आया। वो 2 गधे सोने से भरे हुए अपने आंगन में ले गया और तीसरा गधा कासिम के घर ले गया। दासी मौजियाना ने दरवाजा खोला। अली बाबा जानता था कि वो बहादुर और चतुर है। गधे को खाली करते हुए उसने कहा, ये तुम्हारे मालिक का हिस्सा है जिसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन हमें ये बात किसी को नहीं बतानी है। हमें सबसे यही कहना है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसने कल रात घर में ही दम तोड़ दिया। इतना कह के अली बाबा बोला, मैं चलता हूँ और मैं फिर तुमसे बात करूँगा। उसने कहा, अब तुम मुझे ही अपना मालिक समझो। कासिम की बीवी अपने पति की किस्मत के बारे में जानकर रो दी, लेकिन अली बाबा ने उससे अपने साथ रहने और सब कुछ मौजियाना पर छोड़ देने का वादा किया। इस पर वे राजी हो गई और अपने आंसू पोंछ लिए। मौजियाना बीच में एक दवाई वाले के पास गई और उससे कुछ गोलियां मांगी। उसने दवाई वाले से कहा, मेरे बेचारे मालिक ना तो खा सकते हैं ना बोल सकते हैं, पता नहीं कि उनकी बीमारी क्या है। कृपा करके मुझे कोई दवा दे। वे दवाइयाँ घर लाई और अगले दिन रोट हुए वापस दवा की दुकान पे गई और वो दवाई मांगी जो सिर्फ मौत के करीब लोगों को दी जाती है। ऐसे शाम को किसी को भी हैरत नहीं हुई और सबको यकीन हो गया कि कासिम की मौत बीमारी की वजह से हो गई। आसपास के पड़ोसियों में किसी को नहीं मालूम था कि कासिम पहले ही मर चुका था। दूसरे दिन मौजियाना शहर के बड़े दरवाजे के पास एक पुराने जूते वाले के पास गई, जो अपनी दुकान को जल्दी खोलता था। उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा रखा और उससे कहा कि वो सुई और धागे के साथ उसके पीछे चले। उसकी आंखों पर एक रुमाल बांध करके वे उससे कासिम के घर तक ले गई, जहां कासिम का जिस्म था। उसने रुमाल हटाया और कहा कि सुई से कासिम के शरीर के हिस्से सिल दो। उसके बाद उसने जूते वाले की आंखों पर फिर से पट्टी बंधी और उसे दुकान पर छोड़ दिया। फिर उन्होंने कासिम को दफन किया और मौजियाना उसके साथ चीखती चिल्लाती और जोर जोर से रो रही थे।
रोते हुए और बालों को नोचते हुए वे कासिम के गम में डूब गई, जबकि कासिम की बीवी घर पर बैठी हुई बहुत दुखी होकर रोने लगी। अगले दिन वो अली बाबा के साथ रहने लग गई। 40 चोर अपने गुफा में लौटकर आए तो उन्होंने कासिम का जिस्म गायब देखा और कुछ उनके पैसों के थैले गायब देखकर बहुत आश्चर्य महसूस किया। कप्तान बोला, हम जरूर पकड़े गए हैं, और अगर हमें ये नहीं पता चला कि कौन है जो हमारा राज जानता है तो हम नष्ट हो जाएंगे। लोगों को पता होना चाहिए था, हमने एक को मार दिया, अब हमें दूसरा ढूंढना होगा। इस मकसद के लिए मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो हिम्मत वाला और चालाक हो। हमें शहर में एक मुसाफिर के रूप में जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि 1-2 दिन में कौन सा आदमी अचानक मरा है और उसका शरीर जरूर टुकड़ों में दफनाया गया होगा या किसी ने दफनाने से पहले उसे सिला होगा। हमें ये भी पता लगाना होगा कि कहीं वे आदमी कुछ दिनों में ही अमीर तो नहीं हुआ है। अगर हमारा गुप्तचर कामयाब हुआ तो वे अगला कप्तान बनेगा, और अगर वे नाकाम हो जाए तो उसकी जान ले ली जाएगी। एक चोर उठा और ये काम करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया, और जब बाकी ने उसकी हिम्मत को सराहा, उसने जाने की सारी तैयारी के और एक मुसाफिर के रूप धारण किया। वे दिन के पहले प्रहार में शहर में दाखिल हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके प्यार और सहयोग से हम और भी ऐसे दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। वे बाबा मुस्तफा की दुकान के सामने पहुंचा और यूं सलाम किया। वे बोला, ए ईमानदार आदमी, तुम इस उम्र में कैसे सिलाई कर सकते हो? तुम्हारी आंखें तो बहुत कमजोर हो गई है। बाबा ने जवाब दिया, जितना भी मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी आंखें हैं। और क्या आप मुझे मानेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक जगह पर एक मुर्दे को सिला था, और वे भी एक लालटेन की रोशनी में, इसे से भी कम रोशनी से कम किया था जितनी अब मेरे पास है। चोर को अपनी अच्छी किस्मत पर खुशी हुई और उसने एक सोने का टुकड़ा जूते वाले को देकर कहा कि वो उससे दिखाए कि उसने किस जगह पर मुर्दे को सिया था। पहले मुस्तफा ने मना कर दिया, कहता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। लेकिन जब चोर ने उसे और एक सोने का टुकड़ा दिया तो वो सोचने लगा कि शायद वो रास्तों को याद कर सकेगा अगर वैसी ही पट्टी बांधी जाए जैसे पहले बंधी थी। वे रास्ता याद करते हुए और अपने कदम गिनते हुए चलने लगा और चोर भी उसके साथ साथ चलता रहा। वह बाबा उसे सीधे कासिम के घर के सामने ले गया। चोर ने कासिम के दरवाजे पे एक चौक के टुकड़े से सफेद निशान लगा दिया। फिर बहुत खुश वो बाबा मुस्तफा को अलविदा कहकर जंगल वापस गया। तभी मौजियाना ने दरवाजे के पास निशान देखा जो चोर ने लगाया था। वे जल्दी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और एक टुकड़ा चौक लेकर मोहल्ले के सारे मकानों पर दरवाजों के दोनों तरफ से वैसा ही निशान बना दिया। उसने अपने मालिक या मालकिन को कुछ नहीं कहा। चोर ने उसी रात को अपने साथियों को अपनी खोज की खबर दी। कप्तान ने उससे शुक्रिया कहा और उससे उस घर को दिखाने के लिए कहा जिस पर उसने निशान लगाया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे घरों पर एक सा निशान लगा है। चोर इतना परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। किसी ने उसका भरोसा नहीं किया और जब वो वापस आए तो कप्तान ने उसका सर तुरंत काट दिया क्योंकि उसने नाकामी हासिल की थी। एक और चोर भेजा गया और उसने बाबा मुस्तफा को खरीद लिया
और इस बार लाल चौक से घर पे निशान लगाया गया, लेकिन मौजियाना फिर से उनसे ज्यादा चालाक थी। दूसरा चोर भी मारा गया। कप्तान ने अब खुद जाने का इरादा किया। वे दूसरों से ज्यादा चालाक था। चोरों का सरदार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर ये पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हुआ है। उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और याद कर लिया, लेकिन कोई निशान नहीं लगाया। और रात के समय में एक तेल व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर आया था, जिसमें 39 में चोर और एक पीपे में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। मौजियाना को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटाया और वो समझ गई कि एक पीपे में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरीका निकाला। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गरम कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। ये देखकर वो इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वो तुरंत वहां से भाग गया। सुबह मौजियाना ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों कासिम की बीवी और मौजियाना के साथ रहने लगा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ग्रेट स्टोरी हेवन पर कहानी देखने के लिए धन्यवाद। भूल ना जाए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपका साथ और प्यार हमारे लिए सब कुछ है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहे और मुस्कुराते रहे।